जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ये जो वीडियो रहेगी ये रहेगी कि मेरा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो थोड़ा हटकर आएगा। ना ही वो इनकम टैक्स से रिलेटेड होगा, ना ही वो जीएसटी, वो होगा रिलेटेड टू द स्टॉक ब्रोकर। कि जब भी हम जीरोधा है, ग्रो होती है, अप स्टॉक्स होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, उनसे हम डील करते हैं। ठीक है, उनसे हम क्या करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं ऐप के थ्रू, जो स्टॉक ब्रोकर होता है। ठीक है, तो उसमें क्या लगता है हमारे नंबर ऑफ चार्जेस एंड नंबर ऑफ टैक्सेस लेविड बाय द स्टॉक ब्रोकर इन फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज। सेकंड इन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस विच इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन चार्जेस एंड IPF इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। थर्ड इज क्लीयरिंग चार्जेस, फोर्थ सेबी टर्नओवर फीस, STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी। जब हम सेल करते हैं तो DP चार्जेस लगते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, फिर AMC भी लगते हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। ठीक है, तो ब्रोकरेज अपना स्टॉक ब्रोकर चार्ज करता है। ठीक है, क्योंकि उसको भी सर्विस फीस लेनी होती है। ट्रांजेक्शन चार्जेस NSE BSE चार्ज करता है। ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड कुछ पैसा आपसे लेके IPF में डिपॉजिट होता है कि आपका साथ कोई अगर ब्रोकर कोई मतलब धोखाधड़ी करता है तो आप यहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में भी कुछ पैसा जमा होता है आपकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, फोर्थ आपके क्लियरिंग चार्जेस लगता है कि आपके स्टॉक क्लियर करवाने पड़े, परचेज सेल आप करते हो तो क्लियरिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा सेबी टर्नओवर फीस। अब सेबी कहते हैं स्टॉक ब्रोकर ने ब्रोकरेज ले ली, NSE BSE ने अपने ट्रांजेक्शन चार्जेस ले लिए, तो सेबी तो इन सब के ऊपर कंट्रोल रखती है। तो सेबी भी क्या लेती है, अपने कुछ चार्जेस लेती है जिसको हम सेबी टर्नओवर फीस बोलते हैं। फिर गवर्नमेंट कहती है अब सेबी ने भी ले लिए, NSE BSE ने भी ले लिए, तो हम पीछे क्यों रहे। तो गवर्नमेंट ले आई STT कि हम सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लेंगे। ठीक है, फिर जो स्टैम्प ड्यूटी एक्ट होता है, ठीक है, वो कहता है स्टैम्प ड्यूटी भी पे करो, मतलब ब्रोकरेज पे करो, ट्रांजेक्शन चार्जेस पे करो, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जमा कराओ। ठीक है, सेबी को पैसे दो, फिर STT पे करो, फिर स्टैम्प ड्यूटी पे करो। जब सेल करते हैं तो DP चार्जेस पे करो, डिपॉजिट पार्टिसिपेंट चार्जेस, फिर क्या बोलते हैं, फिर AMC पे करो। मतलब इतने सारे खर्चे अपने को बीयर करने पड़ते हैं। प्रॉफिट 100 रुपये का होता है, खर्चे 200-300 रुपये के हो जाते हैं। फिर GST लगता है अलग। फिर जब हम ITR फाइल करते हैं तो ये सब डिसअलाउंस भी हो जाते हैं, लेकिन आप खर्चों को ज़्यादा क्लेम भी नहीं कर पाते। STT आपका डिसअलाउंस होता है। तो इस पर मेरा आर्टिकल रहेगा कि ब्रोकरेज है, ये फीस है, STT है, किस पर GST लगता है, किस पर GST नहीं लगता। ठीक, GST क्यों नहीं लगता, क्योंकि इसमें एक प्योर एजेंट का कंसेप्ट भी अप्लाई हो जाता है, इसलिए कुछ चार्जेस इसके अंदर ऐसे है जिस पर GST नहीं लगता ड्यू टू द डेफिनेशन ऑफ प्योर एजेंट, क्योंकि वो क्राइटेरिया प्योर एजेंट के क्राइटेरिया में फॉलो जाते हैं। डेट्स वाई उस पर क्या नहीं लगता, आपका GST नहीं लगता। तो नेक्स्ट आर्टिकल मेरा इससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है गाइज, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरे को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लाइक करें। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।